भारत बंद है 21 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या वाकई क्रिमिलेयर लागू करने का फैसला दिया? इस पे कई सारी चीजें हैं। भाजपा शायद इस मुद्दे को मैनेज नहीं कर पाई। राजस्थान में भी यह जो मुद्दा है इसमें दो वर्ग हैं। जैसे कि एसटी में भील वर्ग है, वो ये मानता है कि वो पिछड़ा है तो इस सिस्टम को लागू किया जाए। और इस सारे ही सिस्टम में कई सारे सवाल उठते हैं, 10-15 सवाल उठते हैं, उनका जवाब तलाशते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलेयर लागू करने का फैसला दिया है? यह जो है फैसला नहीं है। इसका जवाब नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की 7 सदस्यीय बेंच के कुछ सदस्यों ने क्रिमिलेयर पे ओपिनियन दी थी, यानी कि टिप्पणी दी थी, फैसला नहीं दिया। दूसरा, ये क्या मोदी सरकार ये क्रिमिलेयर वाला जो ओपिनियन है उसको बतौर फैसला लागू करेगी? इसका भी उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद कैबिनेट मंत्रियों की बैठक करके क्रिमिलेयर को लागू नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही मोदी सरकार ने जो लेटरल एंट्री सिस्टम रहा है, आईएएस जो ये कहा जा रहा था राहुल गांधी की ओर से कि इसमें आरएसएस के लोग आ जाएंगे और ये तमाम चीजें, जिसपे अर्जुन मेघवाल ने कहा कि लेटरल एंट्री में मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह, आलूवालिया जैसे बड़े लोगों की नियुक्तियां करके कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। खैर, चूंकि लेटरल एंट्री में एससी एसटी वाला प्रावधान नहीं था और इसका विरोध ज्यादा होते देख मोदी सरकार इस पे बैकफुट पे आई है। अब यह है कि जो क्रिमिलेयर की बात आ रही है, क्रिमिलेयर है क्या? तो क्रिमिलेयर भारत की संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था में उन परिवारों को माना जाता है जिनकी हर साल की आय 8 लाख हो और ये लगातार 3 साल हो। ओबीसी में क्रिमिलेयर का सिस्टम आता है। ऐसे में क्रिमिलेयर को आरक्षण से अपार्ट अलग कर दिया जाता है, ओबीसी में लागू है, और इससे आईएएस और आरएस, आईपीएस, ये जो अखिल भारतीय राज्य स्तर की सेवाओं में जो अफसर हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलने के रास्ते इसमें बंद होते हैं, क्योंकि ये आरक्षण सिर्फ सर्विसेज में है, पॉलिटिकल चुनाव में यह नहीं है, ये जो ओपिनियन है। तो अब एक सवाल ये भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी में कोटा बनाने का फैसला दिया है? तो इसका जवाब हाँ है कि राज्य सरकारों को अधिकार दिया कि वे चाहें तो कैटेगरी में कोटा सिस्टम लागू कर सकता है, लेकिन यह राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। अब यह है कि मोदी सरकार की इस कैटेगरी में क्या भूमिका है कि कोटा देने के लिए आप कानून बना सकते हैं। चूंकि मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिलेयर के सुझाव को रद्द कर दिया, ओपिनियन को रद्द कर दिया, उन मानने से कैबिनेट का जो फैसला आया उसने इनकार कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कैटेगरी का वर्गीकरण राज्यों को जो अधिकार दिया गया है, केंद्र ने तो इनकार कर दिया, लेकिन राज्यों को जो अधिकार दिया है उसमें एक विशेषज्ञों को स्टडी करवाने के लिए इस फैसले को या इस ओपिनियन को दिया है कि आप इसका स्टडी कीजिए। अब यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया कैसे, इसमें सब कोटा की बात है या वर्गीकरण का केस है। 1975 में पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी कांग्रेस की। ऐसे में एससी कैटेगरी, एससी की जो सर्वाधिक प्रतिशत आबादी पंजाब में है, तो उसमें आधा सीटों पर फर्स्ट प्रेफरेंस मजहबी और वाल्मीकि जातियों को देने का फैसला किया गया 2006 तक, यानी करीब 21 साल तक ये चला, 31 साल तक। तो अब पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब पंजाब में इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन होता है। वाल्मीकि और मजहबी सिख को कोटा रखने के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सरकार द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 लेके आई। अब 2010 में चमार महासभा के देविंदर सिंह के चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने 50% कोटा देने की धारा पर रोक लगा दी। 2010 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, फिर यह केस 5 जजों की बेंच से होता हुआ 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया, और 2024 की फरवरी से देविंदर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस की सुनवाई हुई। 1 अगस्त को राज्य सरकार को वर्गीकरण की स्वतंत्रता देने का निर्णय आया है कि राज्य तय कर लें, और राज्य द्वारा कोटा दी जाने वाली जातियों की स्थिति भी जांच कोर्ट कर सकती है, कोर्ट को भी अधिकार रहेगा। अब ये बड़ा सवाल ये है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 50% की जो रिजर्वेशन है उसकी कैप तोड़ना चाहते हैं, पिछड़ों को मौका देना चाहते हैं। 2 वर्ग हैं, एससी में भी बहुत सी जातियां पिछड़ी हुई हैं, ओबीसी में भी यही बात है। ओबीसी में मूल ओबीसी और बाद की ओबीसी के सवाल उठते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि
हरियाणा का प्रश्न आता है, जहां भी चुनाव है, क्या बीजेपी ने एससी में कोटा देने का फैसला किया है? बीजेपी को इसका क्या चीजें हो सकती है? तो उसका जवाब हाँ में है, क्योंकि हरियाणा की कैबिनेट ने निर्णय किया है कि एससी के 20% आरक्षण में 16 वंचित जातियों को आधा कोटा यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। परंतु हरियाणा में अभी चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और हरियाणा की राज्य सरकार ने इस संबंध में ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। तो अगर यह है कि भी हरियाणा सरकार ने अब फैसले से पहले वर्गीकरण का कैसा निर्णय किया, तो यह है कि हरियाणा सरकार या हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने वर्गीकरण पर अपनी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। इसी आधार पर फैसला दिया गया, क्योंकि हरियाणा में एसटी वर्ग कम है। अब सवाल यह है कि वर्गीकरण है क्या? सब कैटा को जो है कि एक कैटेगरी में, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, उसमें कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों के लिए कोटा तय किया जाए। मतलब रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन, यानी कि एससी के 16% आरक्षण में 4% पिछड़ी एससी जातियां, जिसमें नायक, मोची, वाल्मीकि, धोबी, बलाई, चांडाल, नट आदि के लिए करने की बात है। और एसटी में भी भील, गरासिया, उनके लिए बात है। अब यह है कि सब कोटा बनाए जाने का आधार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जातियों के प्रतिनिधित्व स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। सटीक आंकड़े होने पर भी उन जातियों को आंकड़े अगर सटीक आएंगे तो जातियों को सब कोटे में लाभ दिया जाएगा। अब एक सवाल यह भी है कि अगर सब कोटा की सीट नहीं भरी गई तो क्या वो सीट सामान्य वर्ग को चली जाएगी? यह भी इस वर्ग में है, लेकिन इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि इसमें वो जो खाली यानी सब कोटा है, यानी किसी जाति को सब कोटे में लिया गया है और 50% सीट में, जैसे 100 सीटों में से 50% सब कोटे की है। सब कोटे के कैंडिडेट अगर 45 ही आते हैं और 5 सीटें खाली रह जाती हैं, तो क्या वो सीट जनरल हो जाएगी? जिसका जवाब नहीं में है। वो जो यह एससी में कन्वर्ट करके शेष एससी जातियों, जो बाद की जातियां हैं, उनसे भर दी जाएगी। कोटा एक तरह से कुछ सीटों पर वंचित जातियों को फर्स्ट प्रेफरेंस की तरह होता है, उसे पद ना भरे जाने पर शेष जो रहती है अनुसूचित जाति की, एसटी की जातियां रहेगी, उनसे भरे जाने की बात है। अब यह है कि सब कोटा का उपयोग राज्य सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए करके वोट बैंक के लिए किसी भी जातियों को जोड़ दिया, तो यह है कि भाई जाति बड़ी है, उसको आप सब कोटा में जोड़ दो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने सुझाव में कहता है कि सब कोटा में उन्हीं जातियों को जोड़ा जा सकता है जो सर्वे के आंकड़ों में एससी की वंचित जातियों में है। कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण में जिस तरीके से राज्य सरकार ने अलग कोटा, कुछ जातियों को अलग से कोटा दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के इस फैसले पर रोक लगाई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान पे क्या प्रभाव पड़ना है। राजस्थान में एससी एसटी की जातियों के अलग अलग मत है। इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के भील समाज लंबे समय से एसटी में कोटे की मांग कर रहा है, तो वो इस निर्णय के या सुझाव के पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता है। वाल्मीकि समाज भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है एससी वर्ग में। और सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही अचानक सोशल मीडिया में भारत बंद के पोस्टर और मैसेज आने लगे, जिस पर आह्वान करने वालों का नाम तो नहीं था। ऐसे में तय है कि यह बंद कौन कर रहा है। फिर स्थानीय स्तर पर समितियां, संघर्ष समितियां, क्रिमिलेयर का विरोध, तमाम चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन को केंद्र सरकार की कैबिनेट रिजेक्ट कर देती है। देखना यह है कि अब एससी एसटी की वंचित जातियों की आपत्ति क्या है। इन जातियों का कहना है कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व उनका हक है। लोहिया का नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी के नाते वो जो है कि यह वर्ग जो डिमांड कर रहा है कि कैटेगरी लागू होनी चाहिए, उनसे किसी तरह का संवाद नहीं किया गया। दो पक्ष हैं सीधे तौर पे। राजस्थान के किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े आदिवासी नेता क्रिमिलेयर व्यवस्था के पक्ष में हैं, और वो कहते हैं जब हमने इसका लाभ ले लिया, परिवार में अफसर बन गए, नेता बन गए, तो दूसरों वंचितों और पीड़ितों को दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। आपको क्या लगता है, यह जो सिस्टम है, ये जो कोटा का सिस्टम है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, या भाजपा या कांग्रेस कोई भी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।